हाँ, हमारे साथ एफसीए डिपो मैनेजर गुलाम मोहम्मद साहब है, तो सर्दियों में यहाँ स्टॉकिंग करना पड़ता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। सर, लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट में क्या स्टॉकिंग का पोज़ीशन है, थोड़ा बताएँगे? जूली मुरबले, आज के डेट में अगर मैं स्टॉकिंग की बात करूं तो विंटर के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक इस वक्त अवेलेबल है। अगर क्वांटिटीज़ में मैं बता दूं तो सर राइस हमारे पास 8188 एमटीज़ यानी ये क्विंटल्स में 81,880 क्विंटल्स और वीट 8979 एमटीज़ ये मीन्स सर 89,800 क्विंटल्स अबाउट हमारे पास स्टॉक अभी अवेलेबल है। तो सर, ये स्टॉकिंग कब से शुरू होता है? अगर रास्ता कल परसों भी बंद हो गया तो कोई यहाँ कोई इश्यू नहीं रहेगा? सर कोई इशू नहीं है, हमारे पास जितने स्टॉक अभी अवेलेबल है वो कम से कम राइस जुलाई 25 तक हमें 2025 जुलाई तक सफिशिएंट है और वीट हमारे पास कम से कम सितंबर तक सफिशिएंट है। वैसे भी सर हर साल हम कम से कम एक क्वार्टर का यहाँ पे स्टॉक एक्स्ट्रा रखते ही रखते हैं। इवन इस साल हमारे पास एक साल से एक क्वार्टर से ज्यादा ही स्टॉक हमारे पास अवेलेबल इस वक्त है सर। अगर अभी एक भी ट्रक्स नहीं आता है और सपोज नहीं आता है, इवन ट्रांजैक्शन में है ट्रक्स, अगर नहीं भी आता है तो हमारे पास जुलाई 2025 तक राइस और सितंबर 2025 तक वीट अवेलेबल है सर। सर, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आर्मी को भी आप लोग सप्लाई करते हैं? जी सर, आर्मी का मिला के ही मैं बोल रहा हूँ सर, जितने स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है वो आर्मी सिविल दोनों के लिए काफी सफिशिएंट है, डिस्ट्रिक्ट लेह के लिए सर। थैंक यू जी। स्टॉक हमने अपना दूध का किया हुआ है, अभी दूध का, तेल का, पल्सेस, राइस वगैरह जो मेन चीज़ें हैं बेसिकली, तो उनका स्टॉक अभी अपने पास है। क्योंकि रोड का तो अभी नहीं पता कभी बंद, जब भी बंद हो गया लेकिन फिलहाल है। मेन चीज़ है दूध का आपका डिपो में, अगर डिपो में दूध है तो फिर कोई इशू नहीं होता है। मेन डिपो अगर अपने पास रखिए, क्योंकि हमारे पास भी इतना जगह नहीं होता कि हम जो ना 100 पेटी या 200 पेटी इकट्ठा स्टॉक कर लें, रखने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिर सुबह वगैरह में। तो बाकी तो हमने किया हुआ है स्टॉक अभी सब चीज़ों का, दाल हुआ, चावल हुआ, दूध हुआ, बटर हुआ या फिर तेल वगैरह जो भी नॉर्मल चीज़ें जो भी डेली यूज़ की होती है वो सब हमने स्टॉक किया हुआ है सो फार। जिस तरह से जो लद्दाख का हाईवे कुछ ही दिनों बाद बंद होने वाला है, तो उसी टाइमली यहाँ पर सब कुछ स्टॉक करना पड़ता है। तो हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सिविल सर्विस के एडी मैडम रुथ मेरी से हमने रिक्वेस्ट किया, मैम जो लद्दाख में स्टॉकिंग की ज़रूरत है उसके अपडेट बताएं। जी, गुरुप जी शुक्रिया। एक तो आप ये अपडेट आज ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो विंटर स्टॉकिंग है ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। अगर हम एफसीआई की बात करें जैसे, तो एफसीआई ने इतना स्टॉकिंग किया है, ये जो है जुलाई 2025 तक ये चलेगा जो स्टॉक हमारे पास एफसीआई के पास है। उसी तरह से हमारे पास खुद के पास जो है वो मई 2025 तक चलेगा और उसके बाद तो हम एफसीआई से ही लेते हैं, लिफ्टिंग करते हैं। और इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हम अगर बात करें तो पेट्रोल, डीज़ल और उसके बाद जो ये मिट्टी का तेल है, ये सारा जो है अभी आने वाले 5 महीने तक ये चलेगा, इतना हम लोगों ने यहाँ अभी तक स्टॉकिंग कर ली है। जी। जी, मैम उसके सिवा जिस तरह से गैस की ज़रूरत है, उसी तरह और भी जो ज़रूरतमंद है वो उनका थोड़ा बताएँगे आप प्लीज़? जी। जी, मुरुप जी। गैस का भी यहाँ पे ही प्लांट है, हमारे पास ही प्लांट है, तो एप्रोक्सिमेटली वो भी 5 महीना आराम से चल जाएगा यहाँ पर। और उसी तरह से एक तो हमारे पास यहाँ प्लांट है आईओसीएल का और दूसरा एचपीसीएल जो है वो यहाँ पर स्टॉकिंग करते हैं पूरा फिल्ड सिलेंडर्स, तो उनका भी 5 महीने का ही सबने टारगेट रखा हुआ है, तो उनका भी अभी स्टॉकिंग कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ। जी, तो उसी तरह मैम जो कुछ लद्दाख के एरिया है जो लेह से भी कट ऑफ रहता है, खासकर सर्दियों में जब बर्फबारी अगर हेवी होता है, तो उनका क्या पोज़ीशन है आप लोग उनकी जो राशन पानी? जी हाँ। अब लेह में तो अभी इतना कोई ज़्यादा जगह रह नहीं गया है जहाँ पे कट ऑफ रहता होगा, क्योंकि हर जगह पे गवर्नमेंट ने अभी इतने अच्छे रोड्स बनाए हैं। तो पहले हमारे पास करीबन 12-13 विलेजेस ऐसे होते थे जो कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता था विंटर में। अभी 2-3 ही हमारे सेल सेंटर्स है और वहाँ पे हमारा स्टॉकिंग जो है वो हो रहा है। जी। जी, आखिर में मैम जो जो अंडे वगैरह या ऑनियन वगैरह जो विंटर में कंज़्यूम होता है, उनका क्या कुछ आपके पास डाटा है? जी। जो ये अनियन और ये अंडे के बारे में है, तो अभी तो रेगुलर बेसिस पे ही ला रहे हैं, क्योंकि अंडे का जो शेल्फ लाइफ होता है वो कम होता है, अभी से स्टॉक करेंगे तो वो श्रिंक हो जाता है। तो अभी रेगुलर बेसिस पे ला रहे हैं, लेकिन इन्होंने टारगेट रखा हुआ है, तो बाय नवंबर 15th ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। जी। तो आखिर में अगर आपको इस रिलेटेड स्टॉकिंग के बारे में अगर पब्लिक को कुछ बताना चाहें?
वैसे तो लेह में अभी आपने भी देखा होगा कि हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ओवर चार्जिंग हो रहा होगा तो हमारा डिपार्टमेंट है इसको देखने के लिए। तो इसमें तो डीसी साहब ने एक कमिटी बनाई हुई है जिसमें लीगल एंड मेट्रोलॉजी है, या ये फूड सेफ्टी वाले हैं और हम हैं जो यहाँ पे देखते हैं, इंक्लूडिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो कहीं पर भी कुछ ऐसा आपको लगे कि ये लोग रॉटन चीज़ें, सड़े हुए चीज़ें अगर बेच रहे होंगे तो वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, और कुछ प्राइस ऐसा होगा स्काई टचिंग जिसको कहते हैं, इस तरह के प्राइसेस होंगे तो इन्फॉर्म करें तो अकॉर्डिंगली हम चेक करके देख सकते हैं। जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जिस तरह से मैडम ने बताया कि खासकर जो ओवर चार्जिंग का इश्यू रहता है या रोटन चीज़ें बेचने का, वो सर्दियों में आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अगर किसी को ऐसी शिकायत है तो मैडम को शिकायत कर सकता है। उसी तरह जिस तरह से स्टॉकिंग का पोजीशन मैडम ने बताया कि इनफ स्टॉकिंग हो चुका है, अगर बर्फबारी अभी नवंबर के बाद अगर बर्फबारी हुआ भी तो लद्दाख का की जो राशन है सब कुछ यहाँ स्टोर हो चुका है। मैं और मेरे साथी सनम न्यूज़ 18 के लिए।